जिसने अपनी साधना से अपने आप को चरम तक पहुंचा दिया, उसके साथ में घटती हुई चीज़ों से वह अपने भीतर से खुद को टूटने नहीं देता। और ऐसा हुआ है बंदा बहादुर, बंदा वीर वैरागी, उनके सामने, क्योंकि जिस तरह से वो उस समय धर्म को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो बड़ा अत्याचार किया गया उनके ऊपर, क्योंकि वो अत्याचार करने वालों के खिलाफ लड़ रहे थे और फिर धोखे से उनको गिरफ्तार करवा दिया गया, अपने लोगों ने धोखा दे दिया। तो उनके सामने उनके 700 साथी रोज 100 लोगों को काट दिया जाता था और भालों पर उसके शीश टांग दिए जाते थे और पिंजरे में उस व्यक्ति को बंद करके रखा हुआ था और उससे कहते थे देखो। वो अपने उसी तरह के ध्यान में शांत होकर बैठा हुआ कि ये बलिदान आने वाले समय के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये बलिदान ही है जो परिस्थितियों को बदलेगा। अप्रभावित हुए शांत होकर अपनी जगह बैठे हुए हैं और ये भी जान रहे हैं कि इस क्रम में आखिर में मुझे इससे भी अधिक दर्द सहना पड़ेगा। और फिर ये हुआ कि उनके 700 साथी काट दिए गए, तो उसके बाद में फिर उनका नंबर आया। आकर सीधा कोई मार दे, बात ऐसे नहीं थी। लाल गरम चिमटे करते थे और लाकर उनका मांस नोच करके ले जाते थे, फिर उसके चेहरे की तरफ देखते थे और वो अपना ध्यान लगा के वैसे बैठा होता था। सरिया गरम करके उनके शरीर से आर पार कर दिया गया। सुनने में कोई चीज़ आसान लगती है, बड़ी बात तो ये होती है कि किसी के सामने उसके अपनों को पहले पीटा जा रहा हो तो वो व्यक्ति किस हालत में पहुंच जाता है। लेकिन जिसके सामने, और घटनाक्रम का मैं पूरा वर्णन नहीं करना चाहता, बस यही बता सकता हूँ आपको कि एक बड़ी भयंकर स्थिति को उन्होंने देखा और आखिर में जब देखा कि अब शरीर से प्राण निकलने लग रहे हैं, तो खून अपने हाथों से लेके चेहरे पे लगाया। तो उस समय बादशाह का एक आदमी चीख चिल्ला कर कहता है, ये क्या करता है? बोले जब सूरज छिप रहा होता है तो उसके चेहरे की लाली और ज़्यादा चमकती है, खून ज़्यादा बहने से शरीर, चेहरा पीला ना पड़ जाए, तो इसलिए इसको चेहरे पर लगा रहा हूँ कि ये सूरज जाते जाते भी उसी लालिमा के साथ चमक रहा है। इतनी बड़ी बात बोलना आसान तो नहीं है। इतिहास ऐसे नहीं लिखे जाते। जिन लोगों ने जिंदगी को ऊंचाई तक लेकर गए, वो लोग अद्भुत लोग रहे दुनिया में। विषय न बदले, आपको फिर वहीं लेकर चलता हूँ कि साधना के क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचा दे कि जहाँ उसे किसी तरह का सुख दुख और ये घटना और ये प्रभाव प्रभावित न कर सके। वो अपने भीतर के आनंद में और अपने भीतर की शांति में, अपने धैर्य में उसी तरह से स्थिर रह सके, क्योंकि शरीर में ही सुख दुख होते हैं, आत्मा में इसका कोई प्रभाव नहीं आता। लेकिन आत्मा का प्रभाव जैसे शरीर के साथ आसक्ति वाला जुड़ जाता है, तो फिर उस समय कष्ट होता है। जब व्यक्ति को, ऐसे योगियों को भी मैं देखता था, आज शरीर में थोड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो वो ऐसे बोलते थे, इस शरीर में तो तुम्हें भी तो हो रहा होगा। बोले हमको नहीं होता, ये शरीर की बात है, क्योंकि शरीर में है इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रथ है मेरा, इस रथ में बैठ कर के ही मुझे चलना होता। अगर रथ का पहिया जो है वो कुछ आवाज़ करने लगेगा तो फिर उसमें थोड़ी तेल वेल ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है। और स्वामी रामतीर्थ तो बात ही कुछ अलग तरह से करते थे। आज राम को इस समय 1 बजे भोजन करना हो तो ठीक से नहीं चल रहा था। विचित्र है।
चिंतन की प्रक्रिया क्या है आपकी? हर चीज़ से हम अपनी मैं को जोड़ने के बाद तो थोड़ी सी कोई चीज़ कहीं भी कुछ चेंज होती है, परिवर्तन होता है, तो हमारे भीतर परिवर्तन होने लग जाता है। चीज़ टूटी फूटी तो हम ही टूट फूट गए। कृष्ण भगवान कहते हैं उदासीनता एक स्थिति है व्यक्तित्व की, उसे बनाकर चलोगे तो तुम्हारे भीतर वो आनंद बहने लग जाएगा जो परमात्मा में बहता है। और अगला शब्द और भी अद्भुत कहा, गत व्यथा, जिसकी पीड़ाएं, जिसका दर्द दूर हो चुका है, व्यथा रहित होकर जीता है, पीड़ा रहित होकर के जीता है, दर्द से छटपटाता हुआ ऐसा नहीं। आनंद स्वामी थे, महात्मा आनंद स्वामी, तो उनको हम लोग उस समय मैं रहा हूँगा 20 वर्ष की उम्र में, तो उनका कार्यक्रम होने वाला था, तो हम लोग आयोजन में हम लोग भी थे, स्टेज को मुझे चलाना था, तो उनको लेकर आए तो उनके टांग में बहुत दर्द था, चलना भी बहुत मुश्किल था। अब जैसे लेकर आए, पकड़ के उठा के लेकर आए, तो स्टेज पे जैसे उनको बैठाया तो बड़े जोर से हंसते रहते थे। पहला नाम भी खुशहाल चंद था उनका, तो पहले तो अखबार निकालते थे, तो जैसे स्टेज पर बैठे तो अपने घुटने की तरफ देखा और फिर जोर से हंसे और फिर अपनी तरफ देखा और हंसते रहे और लोग भी हंसने लगे। फिर बोले ये हालत हो गई इसकी, पहाड़ वहाड़ कूद लेता था, आप देखो, और आगे भी ध्यान नहीं रखेगा तो ये सब हो जाएगा। और फिर हंसे जोर जोर से, और सबको पता लग रहा था कि कितना दर्द हो रहा होगा टांगों में। बैठ गए जम के एकदम। उसके बाद फिर उन्होंने जो प्रवचन शुरू किया अपना, तो जो पूरा स्थान था वो तो भर गया, सड़क और वहाँ का चौराहा, गोल चक्कर, उसके आसपास का एरिया, सब अपने अपनी दुकानों में बैठे सुन रहे हैं। बाहर से गाड़ियाँ रोक करके लोग बैठे हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहे थे, उनका हृदय जो उनके अंदर बह रहा था वो प्रकट कर रहे थे। क्योंकि भक्ति बोलती है आदमी की। नाटक करने वाले लोग थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी प्रभावित करेंगे उतना जल्दी वो निकल भी जाएगा। जब किसी के अंदर उसका परमात्मा बोलता है ना, तो ये ध्यान रख लीजिए, उसका असर सीधा सीधा हमारे हृदय पर, हमारी भावनाओं में, हमारे जीवन में होने लग जाता है। इसलिए व्यथा तो जीवन में आएगी, व्यथा रहित होकर जीना, पीड़ाओं से अपने आप को ऊपर उठाकर जीना, इसको सीखना होता है। इसका अभ्यास करते हुए स्वभाव में चीज़ों को ढालना होता है। जब आपके स्वभाव में चीज़ें आ गई, आप फिर ऐसे परवाह नहीं करते, आज मूड ठीक नहीं, आज टांग ठीक नहीं, आज कमर ठीक नहीं है, आज मेरे पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, आज पत्नी ने कुछ बोल दिया। अब पीड़ित होते रहो बैठकर। कोई न कोई बोलेगा, कोई न कोई टोकेगा, कोई न कोई रोकेगा, कोई न कोई छींकेगा, बिल्ली आगे से जाएगी, कुत्ता पीछे से भौंकेगा, 50 तरह की चीज़ें हैं। आप कहाँ कहाँ रुकोगे? कमाल के लोग हैं, बिल्ली से रुकेंगे, क्योंकि बिल्ली सामने से चली गई। अब बिल्ली थोड़ी समझदार हो तो वो भी ये सोचेगी आदमी ने रास्ता काट दिया, खतरनाक लोग हैं ये, तो मुझे भी रुकना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भय रहित है, व्यथा रहित है, चिंता रहित होकर के जीवन जीता है, लेकिन कार्य अपने जो है निश्चिंत होकर समय के साथ करता चला जाता है। क्योंकि सूरज को कोई नहीं कहता कि तुम्हें किस तरह से चलना है, कि भगवान ने एक व्यवस्था बना दी। एक ऑटोमेशन पर स्वचालित प्रक्रिया से सारी चीज़ें, सारे देव अपना कार्य कर रहे हैं। अग्निदेव भी, ये पवन देव भी, वरुण देव भी, मतलब जल भी, पूरे धरती पर जल का अपना प्रभाव है। अग्नि को कहा जाता अग्नि राजा है पूरी पृथ्वी का। एक मंत्र है वेदों में,
कि जलों का राजा समुद्र है, पृथ्वी का राजा अग्नि है, मैंने तुम्हें राजा बनाया है, तुम भी। और वहाँ राजा का मतलब का उसकी धातु है राजरी दीप्तो, जिसके अंदर दीप्ति हो, जो चमकता है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा है ना, ये राजा है। ये अगर नगर को छोड़ दे तो नगरी सूनी, राजा के साथ ही सब चलते हैं, जिसके कारण चमक रहती है कि तू भी जहाँ बैठता है। कहते हैं चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है, नक्षत्र सारे दिखाई देंगे, लेकिन जब चंद्रमा आता है तो शोभा और हो जाती है। तुम्हें भी मैंने ऐसा ही बनाया, भगवान कहते हैं। वेदों के मंत्र बहुत अद्भुत मंत्र हैं। वैदिक मंत्रों पर जब चिंतन करने का, कहने का आनंद आता है ना, अलग ही लगता है। आज सुबह ही मैं ये मंत्र देख रहा था तो मुझे बहुत आनंद आया। मेरी इच्छा हुई मैं वही सुनाऊं, लेकिन गीता चल रही ना, तो गीता भी तो वेद उपनिषद इन सब के उपदेशों को भगवान श्री कृष्ण ने एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया। तो कहा गया व्यथा रहित होकर जो जीवन जिए, मतलब भय रहित, पीड़ा रहित। पीड़ाएं होंगी, जो पीड़ा को पीड़ा ना माने, दर्द को दर्द करके ना माने, दर्द को भुलाए और आगे बढ़े। वो कहते ना कि जो दर्द को गिने वो मर्द नहीं, जो दर्द को भुलाकर आगे बढ़े वही तो मर्द है, वही मर्दानगी है। नहीं तो आप हर जगह बच्चों की तरह रोने लग जाओगे, कायर हो जाओगे, डरपोक हो जाओगे, आगे मन नहीं करेगा। अब ये जो टीवी पर आजकल दिखाते हैं ना इंजेक्शन लगाते हुए, लोगों को लगता है इतना बड़ा इंजेक्शन बाह के आर पार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो जूम करके सुई दिखाते हैं। कैमरे पे तो दिखानी होगी, सुई दिखाई दे तो वो तो जूम करने से बड़ी दिखाई देती है। और जब लोगों को इंजेक्शन लग जाता, बोले लग गया क्या, पता भी नहीं लगा। वो तुमने क्या भाला समझा हुआ था इसको। आदमी पहले से ही जब एक डर बैठा लेता है अपने मन में, तो उसे लगता पता नहीं क्या चीज होगी। और जब उसका सामना करता है, उसे एक छोटा करके, एक छोटी सी प्रक्रिया है जिससे होकर गुजरना है। तो कोई भी चीज जब आप उसे बहुत बड़ा मान लोगे तो वो आपको उसी तरह प्रभावित करेगी, और आप उसको कुछ भी ना माने, चलता रहता है। बोलते रहते हैं लोग, क्यों किसी बात को ज़्यादा बड़ा करना है, आदमी की जैसे बुद्धि होगी वैसा बोलेगा, ऐसा समझकर कहा और निकल गए आगे, न बात कुछ भी नहीं। अगला शब्द उन्होंने, छठा शब्द जो कहा है वो और भी कमाल का है, सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ त्यागी का मतलब हो गया कि जो सभी आरंभों का परित्याग करता है। अब यहाँ आरंभ तो जीवन में करना ही होगा, शुरुआत तो करनी होगी। और त्यागी शब्द नहीं, परित्यागी कहा गया है, अच्छी तरह से छोड़ने वाला, सब कर्मों का संन्यास करने वाला, कर्म और कर्तव्य के अभिमान का सर्वथा त्यागी। मैंने किया ये नहीं, निरहंकार भाव से, अहंकार रहित भाव से जगत के कर्मों का कर्ता। किसी भी कार्य को करने के लिए मैंने किया ये भाव न ला करके आप एक कर्तव्य निभाने के लिए खड़े हैं, और प्रभु ने आपको एक सेवा दी है, भगवान ने एक ड्यूटी दी है, आप उसको अच्छे तरह से निभाएं। अपनी इच्छा प्रभु को अर्पित कर देना ही सर्वारंभ परित्यागी शब्द से कहा जाएगा। यह भी थोड़ा सोचने वाली बात है। इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं कि किसी भी आरंभ को करते समय हमारे मन में उसको मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, ये भाव होता है। और उस भाव का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना का आ जाना, इसके करने से ये लाभ होगा, नहीं करूँगा तो ये नुकसान है। तो वो है सब चीज़ें किसी न किसी भावना, जिसे आप कहेंगे अपने स्वार्थ की भावना से प्रभावित होकर कर्म करते हैं। जहाँ दिखाई देता है यहाँ कोई लाभ होने वाला नहीं, तो उस कर्म को करना भी पड़े तो हम उसे बेगार टालने वाला काम करते हैं।
फटाफट किया, जैसे तैसे करके निकल गए। जिस व्यक्ति ने उस आरंभ को ही त्याग दिया लेकिन कर्तव्य खूब अच्छे से निभा रहा है, बस वो जो कर्तव्य निभाने वाली बात है, वहाँ ये समझता है कि ये मेरी इच्छा मेरी नहीं है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके अपनी ड्यूटी खूबी से निभा दे। कहते हैं वो कर्म फिर भक्ति बन जाता है। अब ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कुछ करेगा कुछ न कुछ भावना उसमें स्वयं के लाभ की होती है, नहीं तो पुण्य लाभ लेने की भावना होगी। यश मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिसको न तो तारीफ की इच्छा न पुण्य की इच्छा, बस मुझे जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उसे मैंने बहुत अच्छे से करना है। और मज़ा तब है करके भी जो लोग अपनी टीम को सम्मान देते हैं, इन लोगों ने किया, इनके द्वारा हुआ, भले ही अपनी तरफ से खुद करता हो, अकेला खुद करके आया, लेकिन सबको उस सम्मान का हिस्सेदार सबको बना दे और खुद अपने आप को पीछे कर ले, तो ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति उस आसक्ति में नहीं बंध पाता जो आसक्ति व्यक्ति को अच्छे बुरे की तरफ लेकर जाती है, सुख दुख की तरफ लेकर जाती है। व्यक्ति अपने आप के कर्म को भगवान से जोड़कर उस कर्म को यज्ञ बना लेता है। तो इसलिए कहते हैं किसी भी कार्य को करते समय उसको प्रभु की इच्छा के साथ जोड़ देना। परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। और इसमें एक मज़े की बात और है कि इतना जिम्मेदार होकर रहे, जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ ड्यूटी पूरी तरह से निभाए। ये रतन टाटा का नाम आप लोगों ने सुना है, और टाटा कंपनी भारत देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती रही है। अलग अलग फील्ड में इन लोगों ने जो कुछ किया, देश के लिए काम किया, और खुद को प्रसिद्ध करने में कोई आदमी आगे नहीं आता। एक जगह उनका हेलीकॉप्टर उतरना पड़ा कुछ कमी के कारण। नीचे उतरे तो उन्होंने अपने आदमी से कहा कि यहाँ कोई आसपास हमारी कोई फैक्ट्री कोई कंपनी हो उसका पता करो। पता किया गया कि यहाँ एक पास में 40-50 किलोमीटर पर हमारी फैक्ट्री है। बोले तो फिर वहाँ चलते हैं। ऑफिसरों को सूचना दे दी गई कि रतन टाटा आ रहे हैं, तो सब इंतजाम करने में बेचारे लग गए। गेट पर किसी ने बोला नहीं। गेट पे जो दरबान था, जैसे इनकी गाड़ी आई तो उसने खोला नहीं। उसने कहा साहब पास दिखाइए। अब वो बोले मालिक आ रहे हैं, तेरी नौकरी। बोले नौकरी गई बाहर में, जो अपने को नियम बताए गए वो नियम है। अगर ये मालिक हैं तो मैं कैसे जानूं? परिचय दिखाए ना। मैं नहीं जानता। बोले तेरी नौकरी गई आज। उन्होंने कहा साहब या तो अंदर वाला कोई आदमी आए, वो परिचय कराए, मेरी यहाँ ड्यूटी है और मैं सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, और छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है मेरी। कोई भी इनका नाम लेकर घुसेगा, यहाँ होगा क्या? मैं नहीं खोलूंगा। और माथा पीट के रह गए सब। इतनी देर में अंदर से भागते हुए आए ऑफिसर लोग, इसने तो वहाँ खड़ा कर रखा साहब को, और उसकी तरफ आंखें तरे रहे हैं, तेरा ये हाल होने वाला, वो हाल होने वाला। अब वो वहाँ जिद्दी वैसे। उन्होंने बड़े साहब आए, उन्होंने अंदर से आके कहा कि मैं अपने परिचय से खुलवा रहा हूँ। भैया खोलो, अपने साहब आए हैं। दरवाज़ा खोल दिया उसने। गए। उसके बाद में जो है मीटिंग हॉल में सब लोग बैठे, बुलवाया उसको। अब उसने भी सोचा गई नौकरी आज जो हाल होने वाला है तो वो तो बड़ा ही हाल होगा कुछ।
रतन टाटा ने उसको बुलवाया और उसके बाद में कहा कि खड़े हो जाओ और एक साथ ताली बजा के इस आदमी का स्वागत करो। एक छोटा सा आदमी अपनी जगह जहां ड्यूटी लगी हुई है उसको इतने खूबी से निभा रहा है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। ये लोग हैं जो मेरी कंपनी को कंपनी बनाएंगे। इस बेचारे को जो ड्यूटी जैसे दी गई ये अपना कार्य, अपना कर्तव्य खूबी से निभा रहा। और अगर ये ठीक जमा रहा तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोई भी अंदर घुस जाए, कुछ भी नाम लेकर आ जाएगा। दिखाओ ना पास। सम्मानित किया उस व्यक्ति को। और कोई होता रतन टाटा की जगह, तूने मुझे खड़ा करके रखा, तेरे खानदान का पता बता, तू कहाँ है, क्या तेरा हाल करने वाले हम लोग। भगवान के कार्य को समझकर जो जिम्मेदारी जहां दी है, जो खूबी से निभा जाए, उस व्यक्ति की अपनी एक महिमा है और उन्हीं को सम्मानित भी किया जाना चाहिए। और भगवान भी उन्हीं को सम्मानित करना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो सर्वारंभ परित्यागी है, सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग करने वाला। और एक शब्द आगे के श्लोक में आया, वहां कहा गया शुभाशुभ परित्यागी। वैसे तो यहाँ आरंभ का परित्याग और शुभाशुभ का परित्याग, वहां मैं एक और शब्द से व्याख्या करना चाहूँगा जो अगले श्लोक को लेकर के पहले वाले को जोड़कर हम चर्चा करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आइए 17वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो न प्रसन्न होता, न द्वेष करता, न दुख मानता, न इच्छा करता, जिसने भले बुरे का परित्याग कर दिया है, जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, बस वही मुझे प्रिय है। ये भी बड़ी अद्भुत बात कही। न हर्ष्यति, न हर्षित होता, न द्वेष्टि, न द्वेष करता, न शोचति, न शोक करता, दुख मनाता, न कांक्षति, न कोई इच्छा करता, शुभाशुभ परित्यागी, अच्छे और बुरे को छोड़कर बैठ गया, भक्तिमान यह है, इस तरह से जो मेरी भक्ति करता है, स में प्रिय है, वो मेरा प्यारा है। अब सुनते ही लगता है कि ये क्या सब समझा दिया। तो आइए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। न हृष्यति, हर्षित होकर उछलना और किसी बात को लेकर के द्वेष करके दुखी होना, जलते भुनते रहना, किसी को हर्षित होता हुआ देखकर, खुश होता हुआ देखकर जलन बहुत लोगों को होती है। ना तो किसी को हर्षित होकर दुखी करता है और न खुद जलता भुनता है और न खुद दुख मनाता है और न किसी तरह की कोई आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा रखता है। सभी तरह के शुभ अशुभ का परित्याग करके चलता है। तो ऐसा भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है, ऐसा समझाया गया। लेकिन फिर से हम इसको थोड़ा बारीकी में जा कर के समझें। पहला शब्द हो गया न हृष्यति, तो हर्षित नहीं होता से मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, उसके जीवन में आई हुई किसी भी तरह की हर्ष की चीज़ों से वह इस तरह का हर्षित नहीं होता कि आज उसे लगने लग जाए कि मेरे जैसा दुनिया में प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं है, और अपनी खुशी से लोगों को चिढ़ाने लग जाए। न द्वेष्टि, मतलब न किसी से द्वेष करता। तो कोई व्यक्ति जब बहुत प्रसन्न होगा, उछलेगा कूदेगा, उछलना कूदने से मतलब हो गया कि ऐसा कोई पार्टी समारोह करते हुए आज बस हमारे घर में सबसे बड़ी खुशी आ गई है और सारे लोग जो है खुशी में आकर, अकड़ में आकर दूसरे व्यक्ति का हाल खराब कर दें। या फिर कभी कभी ऐसा होता है दूसरे की प्रसन्नता देख करके खुद जलन में आकर बैठ जाएं। ऐसे लोग जो है अपनी प्रसन्नता या अपने बैर के कारण शांत और स्थिर होकर भक्ति नहीं कर पाते। आदमी भक्ति वो करेगा जो आनंद में, प्रसन्नता में लगातार अपने आप को भरा पूरा मानता है, धन्यवाद पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता है। लेकिन
एक ही दिन में बहुत खुश होकर दूसरों को अपनी खुशी से बाधित नहीं करता, और न द्वेष करता, न किसी को देख करके जलता, न सोचते और न कुछ दुख मनाता। संसार भर में हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा चलती है, दूसरों की प्रसन्नता और खुशहाली देख करके लोगों को पीड़ाएं बहुत होती हैं। किसी का मकान बना हुआ देख करके, किसी के घर में होती हुई शादी देख करके, किसी के घर में आई हुई नई गाड़ी देखकर। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपने घर की चीज़ों का याद रहे ना रहे, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या क्या कब कब आया पूरी डेट तक याद रखते हैं। कितने बजे कितने मिनट पर कौन सी चीज़ खरीद कर लेकर आए, कब गाड़ी आई इनके घर में, कब फ्रिज आया, कब टीवी लगा, कब एसी लगा, कब ये नया कालीन लेकर के आए। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ पूरा हिसाब रखते हैं। और हिसाब रखने का मतलब है कि उनकी जलन बड़ी भयंकर जलन होती है। महात्मा बुद्ध ने एक स्थान पर कहा अपने शिष्य का नाम लेकर कि दूसरों की गवें गिन लेने से तुम्हें दूध नहीं मिल जाएगा। तुम जो दूसरों की गवें गिन रहे ना, इसके पास इतनी गवें हैं, इससे तुम्हें दूध नहीं मिल जाएगा, इसलिए दूसरों की गिनती में मत पड़। तू अपना हिसाब कर, तू जहां जी रहा है उस आनंद में रहे। तो दूसरों का हिसाब करते करते आदमी बैरी बन जाता है, दुखी होता है, और फिर एक और चीज़ आ जाती है कांक्षति, इच्छा भी करता है। तो इन्होंने कहा कि न इच्छा में लगा हुआ, न दुख मनाता, न जलन में है, और न बहुत किसी चीज़ के मिल जाने से आसमान में अपनी खुशी को पहुंचा दे, आज मैं इतना ऊंचा हो गया, आज मेरे पास ये चीज़ आ गई है। क्योंकि ये सब उतार चढ़ाव जीवन के जो है व्यक्ति के अंदर की स्थिरता को और उसके आनंद को ख़त्म कर देते हैं। एक चीज़ चरम तक पहुंचते ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो जो एक रस आनंद में बना हुआ है, न बैर में, न दुख में, न किसी आकांक्षा में, और फिर कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी, जिसने भले बुरे का परित्याग कर दिया है। मतलब पाप पुण्य दोनों को अलग रख दिया, ना अपनी भलाई ना अपनी बुराई, सबसे अलग हट करके जो अपने आप में शांत और स्थिर होकर रहता है, उस व्यक्ति की भक्ति सफल होती है। तो इन सब को जोड़कर पहले श्लोक के साथ में फिर हम वहीं पर आते हैं। पहले कहा गया था सर्वारंभ परित्यागी, और यहाँ पर कहा गया शुभाशुभ परित्यागी। अब दोनों को जोड़ करके एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये कहा गया कि इन गुणों से भक्त भगवान के निकट होता चला जाता है। वासना छोड़नी है तो आरंभ को छोड़ना जरूरी है। आरंभ का परित्यागी जो है, सर्वारंभ परित्यागी, पहले इसको समझ लीजिए। किसी भी बुराई को छोड़ना है, किसी वासना को छोड़ना है, तो कहते हैं उसके आरंभ को छोड़िए, बीच में आप नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जब किसी चीज़ का स्वाद पड़ा, आप कोई चीज़ खाने बैठे, तो अपनी अपनी पसंद होती है। कोई मीठी चीज़ को, कोई तीखी चीज़ को, मतलब कोई गोलगप्पे खाने बैठे, चाट पापड़ी खाने बैठे, तो एक चम्मच से एक निवाला या एक टुकड़ा मुंह में डाला और प्रारंभ तो हो गया। प्रारंभ हो गया तो उसके बाद आदमी क्या कहता है, चलो आज तो खाना शुरू कर ही दिया, कल से छोड़ देंगे। तो कहते हैं जो आरंभ का ही परित्यागी है वो तो त्यागी है, और जो आरंभ को ही नहीं त्याग सकता वो कुछ नहीं त्याग पाएगा। एक पसंद की चीज़ रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कोई संदेश है, या कोई गरम गरम जलेबी है, एक टुकड़ा तोड़ के मुंह में रखा, खाना शुरू किया, और खाते खाते आपने उसी के साथ में कहा कि चलिए जितना स्वाद इसमें है ऐसा ही स्वाद बाकी में भी है, तो स्वाद का पता लग गया, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने वाला आसान कोई दिखाई दे जाए
आसान नहीं है। जो आरंभ का ही परित्याग कर सकता है, कहते हैं कि वही खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति भी रखता है, और भक्ति में भी वही सफल हो जाएगा। तो किसी भी चीज को आरंभ जो है ना, वो आरंभ को ही अगर आप छोड़ दें तो बड़ी चीज है। वासना छोड़नी है तो आरंभ में छोड़ी जा सकती है, बीच में नहीं, ना अंत में छोड़ी जा सकती। आरंभ हमेशा छिपा रहता है। आरंभ में चेत गए तो सफल हो गए। सर्वारंभ परित्यागी का मतलब हो गया जहाँ से उपद्रव शुरू होता है, झगड़ा जहाँ से शुरू होता है, बस वहीं से आप रोक सकते हैं। क्रोध वाली बात शुरू होने लगी ना, आरंभ ही परित्याग कर दीजिए। अगर आरंभ को नहीं छोड़ पाए तो फिर तो छूटेगा नहीं, क्योंकि अभी तो कलह शुरू हुई। वो कहते हैं ना, एक कहेगा तो 10 सुनेगा। तो अब एक शुरू की आपने, 10 सुनने का नंबर शुरू हो गया, तो आरंभ का ही परित्याग कर दिया तो झगड़ा खत्म। और जो आरंभ को ही ना छोड़ पाए, कहते हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए आरंभ का परित्यागी, किसी भी तरह के उपद्रव की शुरुआत का ही परित्याग करने वाला, उसको सर्वारंभ परित्यागी कहा। तीर छूटने से पहले छोड़ दीजिए। क्रोध की पहली लहर में ही आप अपने आप को संभाल लीजिए। बात संवाद की चल रही थी तो वहाँ तक तो ठीक था, जैसे विवाद में बात आने लगी है, आरंभ का ही परित्याग करिए और आगे बढ़ जाइए। जो आरंभ को ही नहीं त्याग पाता है तो वो फिर नहीं त्याग पाएगा। फिर तो आप लड़ाई में शामिल हो गए, फिर तो आप किसी एक समस्या में पड़ गए। मुड़ के वहीं आना पड़ेगा। गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको आरंभ में वहीं आकर के वहीं से नया टर्न लेना पड़ेगा। इसलिए वहीं पर रुक जाना अच्छा है, जहाँ से आपको पता लगता है कि आगे का समझ नहीं आ रहा है, ये रास्ता सही है या गलत है। उस आरंभ को ही, गलत के आरंभ का ही परित्याग करने वाला बन जाए। अब ये तो हुआ सर्वारंभ परित्यागी। अब अगला शब्द देखते हैं, शुभाशुभ परित्यागी। कहते हैं शुभ और अशुभ, जिसको हम मान लेते हैं ये शुभ है, उसका भी प्रारंभ करने लग जाते हैं, अशुभ का भी प्रारंभ करने लग जाते हैं। कि दोनों को ही जो छोड़ सके। अब दोनों को छोड़ने का मतलब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं भगवान कृष्ण, कि हम अपना भला बुरा समझ करके जिन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, अगर उसका परित्याग वहीं करके रुक जाएं, तब आप अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। नहीं तो आपको ललचाकर कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ लेकर जाती है।